हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर ज्ञानटम क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पर डिस्काउंट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। आज उन्हीं क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि नए क्वेश्चन क्या हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर फिर उस पर 10% और 10% के दो क्रमिक बट्टे दिए गए। यानी कि किसी में 30% पहले बढ़ाया गया और फिर उसके बाद 10% का दो लगातार यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है। तब आप कैसे करोगे कि कोई आपके पास 100 यूनिट की चीज़ होती या 100 यूनिट रुपए होते, 100 यूनिट से बढ़कर उसने क्या किया है कि 30% बढ़ाया है। कितना? 30% जब बढ़ाएगा तब ये कितना हो जाएगा? 130 यूनिट। अब उसने क्या कहा है कि इस पर लगातार 10% के दो डिस्काउंट आपको दिए हैं। जब लगातार दो डिस्काउंट करेगा, पहला अगर 10% इसने माइनस किया तब ये कितना हो जाएगा? 130 का 10% निकालोगे तब ये कितना आएगा? 130 इंटू 10/100, 0 से 0 0 0 यानी कि 13। कहने का मतलब केवल एक 0 कम कर दी, 13 माइनस कर दीजिए यहाँ पर, ये कितना आ जाएगा? 7 और 117 यूनिट। ये एक बार हमने 10% कम किया है, अब हमें दोबारा फिर 10% कम करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ से 10% फिर कम कर दीजिए। 117 का 10% निकाल लीजिए, कितना आएगा? 11.7। फाइंड कर लीजिए। 117 इंटू 10/100, 0 से 0, 117 है, 0 ये गया, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा यानी कि 11.7। अगर 11.7 आप इससे माइनस करोगे तब ये कितना आएगा? 0.3। 7 से 1 गई, यहाँ पर 6 बचेगा, 6 से 1 गई 5, अब 11 में से 1 गई 0, यानी कि 105.3 बचा। पहले आपके पास था 100 यूनिट, अब आपके पास बचा है 105.3 यूनिट। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य क्या है। अब आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में आप ये देख लीजिए कि 5.3 आपके अनुसार यहाँ पर बढ़ रहा है। क्वेश्चन में देखिए तो सेकेंड ऑप्शन आपका मिल रहा है कि 5.3% बढ़ जाता है, यानी कि आपका दूसरा ऑप्शन सही है, जहाँ पर 5.3% बढ़ रहा है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नरेश ने एक वस्तु 240 रुपये में खरीदी है। उसने उस पर क्रय मूल्य पर 20% अधिक मूल्य अंकित कर दिया। उसने अंकित मूल्य पर कुछ बट्टा देकर उस वस्तु को 264 रुपये में बेच दिया है। तब उस पर डिस्काउंट का रेट पूछा, यानी कि बट्टे की दर पूछी है। 240 रुपये में खरीदी है, अगर उसका कॉस्ट प्राइस होता 240 रुपये, सही है, कि क्रय मूल्य पर 20% अधिक अंकित किया। 20% अधिक अंकित किया यानी कि अगर हम 240 रुपये भी ना लें, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्काउंट पूछा गया है परसेंट में पूछा गया है, नहीं 264 रुपये भी दिए। अगर दोनों जगह पैसे नहीं दिए होते तो हम क्या करते? सीधे यूनिट मानकर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। 240 रुपये दिया यानी कि उसने जो मार्क प्राइस रखा है यानी कि अंकित मूल्य रखा है वो कितना रखा है? 20% अधिक। 240 का अगर आप 20% निकालोगे तब कितना आएगा? 48, यानी कि यहाँ से निकाल लो 240 इंटू 20/100, 0 से 0, 0 से 0 यानी कि 24 दूनी 48। फ्रैक्शन वैल्यू अगर हमें पता है कि 20% बराबर 1/5 होता है तो 240 का सीधे 1/5 कर लेते, तब ये कितना आता? 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, यानी कि 48 तभी भी आ जाता है। यानी कि यहाँ से अगर आप 20% ऐड करोगे तब 48 ऐड किया आपने, कितना आएगा? सॉरी 288, यानी कि उसने अपना मार्क प्राइस जो रखा है 288 रखा है। अब उसने क्या कहा है कि उसने अंकित मूल्य पर कुछ बट्टा देकर उस वस्तु को 264 रुपये में बेच दिया, यानी कि मार्क प्राइस उसका था 288 रुपये, अब वो सेल कर रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस उसका है 264, यानी कि वो कितने कम में बेच रहा है? यहाँ पर कितना डिस्काउंट दे रहा है? यहाँ से अगर आप देखो कि जितना कम है, कितना कम है? 8 से 4 माइनस करोगे तब 4, और 8 से 6 गई 2, 24, यानी कि 24 कम करके बेच रहा है। और इस किससे कम करके बेच रहा है? 288 से। डिवाइड कर दीजिए, 24 डिवाइड बाई 288, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। काट दीजिए इसको, 6 से कर लीजिए, 6 चौको 24, 6 चौको 24, 6 अट्ठे 48, 4 एकन 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 12, 100/12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 तिया 12, कितना आया
25/3 अगर ऑप्शन मैच करोगे तब यहाँ पर सही बटे में आंसर है 3 × 24, 8 सही 1/3%। ऑप्शन देख लीजिए आपका कौन सा सही है, सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है कि कोई एक व्यक्ति है, वस्तु को 80 रुपये में खरीदता है और उसका मूल्य 120 अंकित कर दे रहा है, यानी कि 80 में उसने खरीदा है, अब मार्कअप करके वो मार्क प्राइस अपना रख रहा है 120। अब उसने क्या कहा है, फिर वह उस पर 40% का डिस्काउंट भी दे रहा है, तो उसका लाभ या हानि। अब इसमें ये नहीं बताया गया कि लाभ हुआ या हानि, ये आपको पता करना है कि प्रॉफिट है या लॉस। देखेंगे तो कॉस्ट प्राइस हमें क्वेश्चन में दिया गया है 80 रुपये, सही है। उसका मूल्य बढ़ाकर 120 कर दिया गया। अगर अंकित मूल्य देखेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 120 रुपये अंकित मूल्य दिया गया है। अब वह कह रहा है फिर वह उस पर 40% का डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट हमें कहाँ से मिलता है, पहले से भी आपको पता है कि हमें डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर मिलता है, यानी कि 120 पर 40% का डिस्काउंट दे रहा है। अगर 40% का आपको डिस्काउंट दिया तो आपके पास कितना बचा, 100 में से 40 माइनस कर दोगे, आपके पास बचा 60%। और सीधे सीधे अगर यहाँ से 1200 120 का 60% निकालोगे तब यहाँ से कितना आएगा, 72। नहीं आता है तो कर लीजिए, 120 का अगर आप 40% निकालोगे तब यहाँ से कितना आएगा, 0 से 0 कर दो डिवाइड, यानी कि 12 चौको 48। अब जब आप 120 से 48 माइनस करोगे यानी कि आपका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 72। क्लियर है, 72 आपका हुआ सेलिंग प्राइस। 48 माइनस कर रहा था, 78 कर रहा है, 48 माइनस कर दिया, यानी कि आपका कितना बचा सेलिंग प्राइस, 72। अब उसने क्या पूछा, उसको लाभ हुआ या हानि हुआ है। अगर कोई चीज़ आपने 80 रुपये में खरीदी है और 72 रुपये में आप बेच रहे हो तब आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हुआ, यहाँ से अगर आप चेक करोगे तब आपको लॉस हुआ 8 रुपये का। 8 रुपये का आपको लॉस हुआ है, और हमेशा जिससे हमें लॉस होता है उसको हम कहाँ पुट करते हैं, नीचे। यानी कि 8 का लॉस हुआ है और कॉस्ट प्राइस से लॉस हुआ है, यानी कि 80 से, तो 80 नीचे कर रख दोगे और कन्वर्ट करोगे परसेंट में तो 100 से मल्टीप्लाई। 8 10 जा 80, 0 से 0, यानी कि यहाँ से कितना आया, 10%। क्लियर है, ऑप्शन देखिए आपका कौन सा सही है। आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, तीसरा और चौथा, यानी कि हानि आपको जब हुई है, लॉस हुआ है, तो आपका चौथा ऑप्शन सही है, यानी कि 10%। और सारे क्वेश्चन जिसमें दिए गए हैं सारे किसी ना किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं, मोस्टली एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। क्या कह रहा है कि किसी दुकान में एक ऑफर के तहत 4 खरीदने पर 1 मुफ्त। आप कोई भी 4 चीज़ ले रहे हो, उस पर आपको 1 फ्री में मिल रही है, तब आपसे पूछा गया कि आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है। ध्यान देने लायक बात यह है कि अगर हम सेलिंग प्राइस देखेंगे, आपने टोटल चीज़ें ली कितनी है, कि 4 तो आप ले ही रहे थे और 4 पर आपको 1 फ्री में मिल रही है। जब 4 आपको मिली हैं और 1 फ्री में मिली है, तो हम मान लेते हैं कि 4 यूनिट का 4 रुपये और 1 यूनिट का 1 रुपये। मान लेते हैं कि आपने 5 रुपये की चीज़ ली है। सेलिंग प्राइस अगर देखोगे तो 5 रुपये की चीज़ मिली है आपको। अब 5 रुपये की चीज़ पर आपको 1 चीज़ फ्री मिली, यानी कि 1 रुपये का आपको फ़ायदा हुआ है 5 रुपये पर। जितना फ़ायदा हुआ है उसको हमने ऊपर लिख दिया फ्रैक्शन वैल्यू में, और जिससे हमें फ़ायदा हुआ किससे, 5 रुपये से, तो 5 को नीचे रख दिया है। 1/5 अगर चेक करोगे तो 1/5 इज इक्वल टू कितना होता है, 20%, यानी कि मल्टीप्लाई कर दो चाहे 100 से, कितने बार जाएगा, 20%। क्लियर है, बहुत छोटे क्वेश्चन है। ऑप्शन देखोगे तो तीसरा सही है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ी सी क्वेश्चन में लैंग्वेज ज़्यादा है, बट क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है। कि एक व्यक्ति है जो अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस पर एक साइकिल बेचता है जो लागत मूल्य से 30% अधिक है। यदि वह छूट प्रदान करता है और उसके अंकित मूल्य से 150 कम में बेचता है तो उसे 20% का प्रॉफिट होता है। 2 चीज़ें याद रखनी है कि अंकित मूल्य पर हमेशा डिस्काउंट मिलता है, यानी कि मार्क प्राइस पर हमेशा डिस्काउंट मिलता है, और जो प्रॉफिट होता है वो कहाँ से होता है, कॉस्ट प्राइस से मोस्टली होता है। अगर सेलिंग प्राइस पे बोला जाए तब वो कंडीशन अलग होती है। यानी कि सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लागत मूल्य से 30% अधिक है अंकित मूल्य, तो कॉस्ट प्राइस अगर हमने अपनी मानी कि 100 यूनिट कॉस्ट प्राइस है। अब उसने क्या कहा है कि मार्क प्राइस
30% अधिक रखा है, यानी कि मार्क प्राइस अगर देखोगे तो कॉस्ट प्राइस से 30% अधिक है, तो 100 में जब 30% आप ऐड कर दोगे तब ये कितना हो जाएगा 130। अब उसने क्या कहा है कि यदि वह कोई छूट दे रहा है, अब कोई डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट किस पर देगा वो 130 पर, 130 पर आप डिस्काउंट देगा। अब वो क्या कह रहा है कि उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है अगर वो 150 कम में बेचता है। अगर आप देखोगे उसे 20% का प्रॉफिट हुआ, जैसा क्वेश्चन कह रहा है बिल्कुल सेम एग्जैक्टली वैसे ही चलना है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट होगा। अगर 100 यूनिट की चीज है, 20% का अगर उसको प्रॉफिट हुआ है तब ये कितने पर सेल करेगा, यानी कि 120 पर, 120 पर। अब यहां पर देखोगे क्वेश्चन कह रहा है कि 150 कम में बेचता है, रुपए की बात कर रहा है कि 150 रुपए कम में बेचता है, यानी कि 130 रुपए उसने अंकित मूल्य रखा था। अगर वो सोचता कि तो 130 रुपए में बेच सकता था, अब लेकिन वो मात्र 120 यूनिट में बेच पा रहा है। यानी कि अगर आप अपने अनुसार देखोगे तब यहां पर कितने यूनिट कम में बेच पा रहा है, 10 यूनिट के। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यूनिट लिख दें, कभी कभी आप लोग को कंफ्यूजन हो जाती होगी। 10 यूनिट बराबर आपको दिया गया है क्वेश्चन में कि 150 कम में बेचता है, आपके अनुसार 10 यूनिट है, क्वेश्चन में दिया गया है 150 यूनिट के। अब यहां से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 यूनिट इज इक्वल टू 15। पूछा क्या गया आपसे, तो दी गई छूट का प्रतिशत बताइए, दी गई छूट का प्रतिशत पूछा गया है। यानी कि अगर यहां से हम देखते तो हमें पैसे से भी मतलब नहीं है, यानी कि 130 यूनिट में अंकित मूल्य है और 120 में बेच रहा है, तो यहां से सीधे सीधे देखिए कि 10 यूनिट कम में बेच रहा है, 10 यूनिट कम में बेच रहा है। और किससे कम में बेच रहा है, यहाँ यानी कि अंकित मूल्य पर छूट दी है तो 130 से। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कर दो, यानी कि 100/13। इसको सॉल्व कर ले जाओ, पॉइंट में आंसर दिया है, यानी कि एक बार करोगे 13 8 104 ज़्यादा हो जाएगा, 13 7 91, 7 पॉइंट ऑप्शन मैच कर लो, 3 ऑप्शन हमें मिल रहे हैं यहाँ पर, अभी भी नहीं आंसर आएगा। 91 यानी कि बचा कितना आपके पास 9, अब कितना करोगे 13 7 13 6, यानी कि 6 से आप और एक बार करोगे, यानी कि 7.6। क्लियर है, ज़्यादा तो नहीं, एक बार चेक और कर लीजिए। 13 7 91 9 बची और 13 7 9 13 6, ठीक 7.6। अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन आपका पहला मैच कर रहा होगा जहां पर 7.69 वैल्यू दी गई है, 7.69%, यानी कि ऑप्शन आपका पहला बिल्कुल सही है। क्लियर है, क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीपीओ में। चलिए अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि एक साइकिल विक्रेता 10% की छूट देता है और फिर भी 26% का लाभ कमाता है। यदि साइकिल का अंकित मूल्य 840 होता तो साइकिल के लिए कितने रुपए का भुगतान किया है। यहाँ पर आप देखोगे तो आपसे क्या पूछा गया है, कॉस्ट प्राइस पूछा गया है। हमने आपको कल बताया था कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो बताया था कि क्या होता है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो। यानी कि आप क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से माइनस कर दीजिए डिस्काउंट और मार्क प्राइस निकालने के लिए 100 में प्लस कर दीजिए प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दिया है और डिस्काउंट दिया है तब आप यहाँ से कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकाल सकते हो। क्या कह रहा है कि छूट 10% है, अगर 10% की छूट होती तो 100 से जब 10 माइनस कर दोगे तब ये कितना आ जाएगा 90। अब प्रॉफिट आप अगर इसमें ऐड कर दोगे 26%, तब ये कितना हो जाएगा 126। यहाँ से इन दोनों के रेशियो निकाल लो, ये कितने बार 6 एकन 6 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 6 का 3 से और चाहिए एक बार हो जाएगा, 3 5 15, 3 7 21, यानी कि 5:7। यहाँ पर आप देखोगे तब आपको क्या दिया है, अंकित मूल्य, यानी कि मार्क प्राइस आपको दिया है 7 यूनिट आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में दिया गया है 840 के। यहाँ से देखोगे तो 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 1 यूनिट बराबर 120 के है। तब आपसे क्या पूछा गया है, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपका कितना था 5 यूनिट, तब 1 यूनिट बराबर 120 के है, तब 5 यूनिट बराबर 5 × 120 यानी कि 600। क्लियर है, ऑप्शन देखोगे तो पहला सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कि कोई इमेज है, अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस है उसका 800 और एक व्यापारी है जो इसे क्रमिक छूट 10% और 15% के साथ में खरीदता है और वह अपने ट्रांसपोर्टेशन में 13 रुपये खर्च और करता है, इसे 875 में बेच देता है, उसका लाभ पूछा गया है। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही करते जाइए।
कि 800 रुपये उसका मार्क प्राइस था, 800 रुपये उसका मार्क प्राइस था। अब उसने क्या कहा है कि पहले उसे 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। 10% का अगर डिस्काउंट देखोगे तब ये कितना होगा, 800 का जब 10% माइनस कर दोगे तब ये कितना बचेगा, 90%, यानी कि 800 का सीधे 90% निकाल लो, कितना आ जाएगा, 720। नहीं आता है तो ऐसे कर लो, 800 इंटू 90 अपॉन 100, 0,000,720। क्लियर है, 720 आया। अब उसके बाद उसने क्या कहा है कि 15% के साथ में खरीदता है। 10% का पहला और दूसरा डिस्काउंट कितना हुआ था, 15% का, यानी कि दूसरा अगर डिस्काउंट आप माइनस करोगे 15% का, तब आप यहाँ पर देखोगे कि 720 है। 720 का 10% होता है कितना, 72, और जब 5% देखोगे तब कितना आता है, 36, यानी कि 72 और 36 जब आप ऐड कर दोगे तब ये कितना 15% आ जाएगा। 6 2 8 और 7 3 10, 108। क्लियर है, यानी कि 120 में जब आप 108 माइनस कर दोगे जो इतना आएगा 15% माइनस। नहीं आता है तो उसको सॉल्व कर ले जाओ। 720 में जब 15% माइनस करोगे तब ये कितना बचेगा, 85%। सॉल्व कर दीजिए इसको, 0 से 0, 0 0, 5 एकन 5 और 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 17 छिक्का 102, 10 17 तिया 51, 51 और 10 61, यानी कि अब आपके पास कितना बचा, 612 रुपये। यानी कि अगर आपको दो डिस्काउंट मिले, एक 10% एक 15%, उसके बाद आपको चीज़ कितने की पड़ी, 612 की। अब उसने क्या कहा है कि 875 में बेच दिया। बेचने से पहले उसे 13 रुपये और ऐड करने हैं जो उसके ट्रांसपोर्ट में खर्चा हुए थे, क्योंकि उसका टोटल कॉस्ट प्राइस पूछा है। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा था, यानी कि अगर इसमें आप 13 ऐड कर दोगे तब ये कितना हो जाएगा, 625 रुपये। अब अगर ये देखोगे कि चीज़ कितने में सेल हो रही है, 875 में, 625 में खरीद कर 875 में सेल कर रहा है, तब यहाँ से कितने यूनिट ज़्यादा में बेच पा रहा है, इससे इसको माइनस कर दीजिए 0, 7 से 2 5, 8 से 6 2, यानी कि 250 रुपये वो ज़्यादा में सेल कर रहा है। अब देखोगे किससे ज़्यादा सेल में कर रहा है, 625, यानी कि कॉस्ट प्राइस है वो नीचे आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 25 10 बार, ये 25 25 स्क्वायर है, यानी कि 625, यहाँ से 25 को 100, यानी कि 10 और 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 40%। ऑप्शन देखोगे तो पहला सही है, 40%। क्लियर है, मज़ा आ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कि टीवी का अंकित मूल्य 16,000 है, 2 क्रमिक छूट के बाद 11,400 में बेच दी गई। यदि पहली छूट है 5% की तो दूसरी छूट, ठीक है। कोई मार्क प्राइस है दिया गया है आपको, पहला डिस्काउंट आपको दिया गया है और दूसरा डिस्काउंट है उसको आपको फाइंड करना है, तब आप कैसे करोगे। 16,000 मार्क प्राइस है, ठीक है। पहला डिस्काउंट आपको दिया गया है कि 5% का, अगर 16,000 का 5% निकालोगे तब कितना आएगा, 16,000 इंटू 5, यानी कि आ जाएगा आपका 800, 0,000, कितना आया, 800। 5% बराबर भी हमें पता होता है कि 1/20, सीधे 16,000 का 1/20 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 800, यानी कि 800 जब आप इससे माइनस करोगे तब ये कितने का हो जाएगा, 15,200 रुपये का, ठीक है। 16,000 में जब पहला डिस्काउंट मिला तब 15,200 का हुआ। अब उसने क्या कहा है कि 11,400 में बेच रहा है, यानी कि इसके बाद उसने एक डिस्काउंट और दिया होगा, तब चीज़ उसने कितने की सेल करी है, 11,400 की। आप यहाँ पर देखोगे तब उसने कितने कम में दिया है, इससे इसको माइनस कर दीजिए, कितना कम है, 0 0, 12 से 4 8 और 4 से 1 3। अगर आप यहाँ से देखोगे तब उसने कितने में, 3,800 रुपये कम में दिया है। 3,800 रुपये किससे कम में किया है, 15,200 से। नीचे डिवाइड कर दो, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। क्लियर है, इसका 2 0 ख़त्म। अब 4 तिया 12, 4, अगर इसको लिखोगे तो 38 इंटू 4 लिख सकते हो ना इसको, 38 इंटू 4, 38 एक बार 100, 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कितना आया, 25%। क्लियर है,
25% आपका ऑप्शन है, यानी कि पहला डिस्काउंट उसका रहा होगा 5%, दूसरा डिस्काउंट कितना होगा 25%। ऑप्शन आप देखोगे तो आपका ऑप्शन डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। कि कोई घड़ी है, उसका मार्क प्राइस आपको दिया गया है 820 रुपये। एक व्यक्ति 2 क्रमिक छूट, यानी कि सेम क्वेश्चन वैसे ही है। पहली छूट आपको दी गई है 20% की, तो दूसरी छूट आपको फाइंड करनी है। कर ले जाओ इस क्वेश्चन को भी। सबसे पहले हम अब उस क्वेश्चन को सीधे पैसे से मान के किया था, इसको यूनिट से मान के कर लेते। अगर एक पर यूनिट से मान के नहीं कर सकते हैं क्योंकि दूसरी चीज़ भी नहीं दी गई है हमें वैसे, तो सीधे पैसे से ही करना पड़ेगा। रुपये 820 आपको दिए गए हैं, पहला अंकित मूल्य दिया है आपको 820 का। उसने क्या कहा है कि 20% छूट दी है। अगर आप 820 का 20% निकालोगे, 20% बराबर 1/5 होता है। 1/5 इसका निकाल लीजिए, कितना आएगा 5 एकन 5, 3 6 और 4 164। 164 इससे माइनस कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा, सॉरी क्या डिस्काउंट ही तो दे रहा है, हाँ डिस्काउंट दिया, माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6 और 11 से 6 की 5, 7 से 1 की 4, 7 से 1 6, हाँ 656। अब उसने क्या कहा है कि दूसरा डिस्काउंट आपको फाइंड करना है। चीज़ सेल कर रहा है कितने में, 570.72, इतने में चीज़ सेल कर रहा है। अगर आप यहाँ से देखोगे इसका डिफरेंस कितना है, कितने कम में बेच पा रहा है, इससे इसको माइनस कर दीजिए। 10 में से 2 8, 9 से 7 2 5 और 15 में से 7 की 8, यानी कि 85.28 कम में दे रहा है। किससे कम में दे रहा है, 656 से। डिवाइड कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई। जब 100 का ऊपर वाली संख्या से आप मल्टीप्लाई करोगे तब ये क्या होगा, यानी कि पॉइंट आपका ख़त्म हो जाएगा, जो ये 100 है। क्लियर। अब इसको आप डिवाइड करोगे तब ये कितने बार जो कैसे कटेगा, एक एक बार करके देख लीजिए। 4 से काटो आराम से, 4 एकन 4, 2 4 से जाएगा, 4 एकन 4, 2 बचा, 4 छिंग 24, 4 से नहीं जाएगा। 8 से करके देख लीजिए, 8 से चला जाएगा। 8 8 8 64, 8 दूनी 16 और 8 एकन 8, 8 एकन 8, 8 सत्ते 56, 8 छिंग 48, 8 छिंग 48 0 आएगा और 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, 4 52, 8 एकन 8। ठीक है, क्लियर है। अब इसको एक बार फिर कर दीजिए, 2 से कर दीजिए, 2 छक्कों 8, 2 एकन 2, 2 पंचे 10, 2 तीन 6, 2 तीन 6। अब यहाँ से आप देखोगे तो कितना आया, 533/41, यानी कि ऑप्शन अगर आप देखोगे 18 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि पहला ऑप्शन आपका 18 है, 18% होगा नहीं, क्योंकि 18 से इससे मल्टीप्लाई करोगे तो अपना यूनिट नंबर क्या आ रहा है यहाँ पर 3। तो कोई ऐसा ऑप्शन देख लीजिए जो आपको मैच कर रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन कर रहा है मैच तीसरा 13। 13 से इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि 13 टाइम ये इससे कटेगा। करके देख लीजिए, 13 एकन 13, 13 चौको 52, 53। क्लियर है, ऑप्शन आपका सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। एक सेल्समैन को 10,000 तक की बिक्री पर 5.5% तथा उसमें ऊपर की बिक्री पर, यानी कि अगर 5.5% से आप ऊपर पर सेल कर रहे हो तब आपको 1.5% अधिक की कमीशन मिलती है। अगर टोटल कमीशन देखा जाए उसका तो 1990 है, तो उसकी कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखिए कि 10,000 तक की अगर आप सेल कर रहे हो तब आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 5.5% का। 10,000 तक पर आपको दे रहा है 5.5% का डिस्काउंट, और 10,000 से ऊपर, यानी कि हम 10,000 से ऊपर कोई भी मान लें, x वैल्यू है, जितना भी मिलेगा x से 10 को माइनस कर दीजिए, x माइनस 10,000, यानी कि अब जो इस वैल्यू पर आपको डिस्काउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 6%। क्वेश्चन को x मान के कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन को सीधे आप समझिए कि 5.5% अगर आपको डिस्काउंट मिला, 10,000 का अगर 5.5% डिस्काउंट मिला, यानी कि 10,000 का अगर आप 5.5% निकालोगे तब कितना आएगा, 550। 550 रुपये का आपको डिस्काउंट मिला है ये 5.5% पर, यानी कि आपके पास जो पैसा होगा 10,000 तक उसके लिए आपको 550 का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कुल कमीशन आपको दिया गया है 1990 का। 1990 का कुल डिस्काउंट दिया है, यानी कि 550 आप जिससे माइनस कर दोगे, जितना भी पैसा बचेगा वो डिस्काउंट आपको कहाँ पर मिलेगा, जो 10,000 से ऊपर का पैसा होगा।
1990 में से अगर 550 आप माइनस कर ले जाओगे तब ये कितना बचेगा, 0 से 0, 9 में से 5 की 4 और 9 में से 5 4 यानी कि 1। 1440 रुपये का जो आपको कमीशन मिला है वो कहाँ से मिला है, 10,000 से प्लस पैसे में। यानी कि 10,000 से प्लस जो पैसा था आपके पास वो कितने परसेंट के रेट पे मिल रहा था, 6% कमीशन मिल रहा था। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे 6% इज इक्वल टू कितने के है, 1440, यानी कि 1% की वैल्यू निकाल लीजिए, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 1% बराबर 240 की है। तब यहाँ से हम 100% देख लेंगे, यानी कि 6% पे आपने जितना डिस्काउंट दिया होगा वो आपका कितना धन होगा, 24,000, और आपने 10,000 पर यहाँ पर कमीशन मिल चुका था। 24,000 रुपये ये 6% पर और 10,000 ये 5.5% पर, यानी कि अगर आप टोटल पैसा देखोगे 24,000 ये है, 10,000 ये है, यानी कि आपका टोटल जो पैसा था वो कितना था, 34,000। क्लियर है, ऑप्शन आपका सी सही है। आज की अपनी स्लाइड में इतने ही क्वेश्चन थे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे लेक्चर के साथ में, कोई अच्छा सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।